जिस रात मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ के टुकड़े नीले ड्रम में ठूंस कर सीमेंट से पैक कर दिया था, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी सौरभ के जन्मदिन पर उसी खूनी औरत की कोख पे 9 महीने से पल रहा एक नन्हा सा दिल जन्म लेता है। एक बेटी पैदा होती है जिसे दुनिया सौरभ का बच्चा या साहिल का बच्चा कहकर तौल रही है। यह सवाल पूछ रही है कि क्या यह उस सौरभ की बच्ची है जिसे उसकी गर्भवती पत्नी ने अपनी 1.5 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान अपने आशिक के चक्कर में मार दिया था, या उस साहिल का यह बच्चा है जिसके इश्क में उसने 7 जन्मों के रिश्तों को कलंकित कर दिया था। मुस्कान, वो नाम जिससे मर्द समाज में खौफ पैदा हो गया। उसके ड्रम के केस से लोग अभी भी ओवरकम नहीं कर पाए थे कि इस बच्ची के जन्म ने लोगों को असमंजस में डाल दिया है। मुस्कान की बेटी का केस सिर्फ एक हत्या का नहीं, बेवफाई का नहीं, लालच का नहीं, अब एक बच्ची का केस है। वो बच्ची जिसके बाप का नाम नहीं पता लोगों को, वो बच्ची जिसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लोग सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि बाप का बदला लेगी, कोई कह रहा है नाजायज औलाद है, कोई कह रहा है कि मां के पापों की सजा बेटी को क्यों, कोई कह रहा है इस बेटी को एहसास ही नहीं है कि जिसका वो दूध पी रही है वो हत्यारन है उसके बाप की या शायद उसके आशिक की जो उसी के साथ जेल में। बहुत सारे सवाल हैं। डीएनए रिपोर्ट उम्मीद जगाएगी या दर्द दे जाएगी? क्या मां का गुनाह बेटी की किस्मत लिखेगा या नया जीवन पुराने पाप को धोएगा? ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और आज इसीलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरठ के सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी, 1 दशक शादी को हो चुका था। बाहर से एकदम परफेक्ट, स्थिर नौकरी, 2 कमरों का प्यारा सा घर, खिलखिलाती 5 साल की बेटी पीहू। लेकिन परफेक्शन की दीवारों को अंदर से बेवफाई के दिमक ने खा लिया था। सौरभ की सादगी मुस्कान को बाऊ लग रही थी। उसे लग रहा था जिंदगी बोरिंग हो गई है, थ्रिल नहीं है, किक नहीं मिल रही है। और इसी दिन एक साहिल पर उसकी नजर पड़ी। दिखने में तो कार्टून टाइप का था, लेकिन शायद बातें अच्छी कर रहा होगा। बस उन बातों में एक शादीशुदा औरत ने सारी सीमाओं को मिटा दिया। व्हाट्सएप चैट, मुलाकातें, होटल जाना और अपने आप को एक नए सिरे से जीना शुरू कर दिया। सौरभ की तबाही की कहानी लिखनी शुरू कर दी। फिर सौरभ को पता लग गया, ये लगा कि शायद अब एक्सपोज हो जाएगा मामला। इन पर सवाल खड़ा होता, समाज की उंगलियां चरित्र पर सवाल उठते। बस पति के साथ डांस किया, नाचा गाया, एक रात जश्न मनाया, पति को मनाया और फिर 19 मार्च 2025 इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सौरभ गहरी नींद में था। मुस्कान ने पहले तकिए को दबाया, गले पर हाथ रखा, सांसें रुकती गई। फिर साहिल को बुला लिया। दोनों ने मिलकर सौरभ की लाश को बाथरूम में घसीटा, आरी चलाई। एक सामान्य घर कसाई खाने में तब्दील हो गया। बेटी सो रही थी। मां ने अपने पति के शरीर को टुकड़ों में किया। नीला प्लास्टिक का ड्रम खरीदा, टुकड़े भरे, ऊपर से सीमेंट डाला, सोचा सब खत्म। पर सच कहां चलता है। मुस्कान खुद ही थाने पहुंची थी पति की शिकायत करने। पुलिस ने तलाशी ली, ड्रम खोला। पूरे शहर समेत देश भर में सनसनी फैल गई थी। मुस्कान साहिल दोनों गिरफ्तार हुए। पता चला कि तब वो 1.5 महीने गर्भवती है। अब जब 8 महीने बीते हैं और उसे बच्चा पैदा हुआ है तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हत्यारन मां किसका बच्चा जनने वाली है। सौरभ का परिवार हर रात रो रहा है, पहली बेटी रो रही है। जवाब किसी के पास नहीं है। देश में चर्चा सिर्फ एक है, बच्चा किसका है, सौरभ का, साहिल का? बच्ची स्वस्थ है, लगभग 3 किलो की है। मुस्कान के चेहरे पर मुस्कान भी लौटी है। राधा नाम रखा है। साहिल को बच्ची के जन्म में खबर मिली, वो भी पगलाया हुआ है। कह रहा अगर मेरी बेटी है तो मैं दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैंने गलती की है, बच्ची ने नहीं की है। हो सकता है एहसास हो रहा क्राइम का। हालांकि गुनाह ऐसा किया कि इन दोनों को माफी नहीं मिलनी चाहिए। उधर सौरभ के बड़े भाई साहब राहुल राजपूत कोर्ट में डीएनए टेस्ट की अर्जी दी है। कहा है कि अगर बच्ची सौरभ की है तो हमारे घर आएगी, हमारे भाई की आखिरी निशानी है। अगर साहिल की है तो भी सच सामने आना चाहिए। हम बच्ची को गाली नहीं देंगे, पर हक का फैसला जरूरी है।
जेल प्रशासन ने मैनुअल के हिसाब से बच्ची के लिए छोटा सा कमरा दिया है, पालना, दूध, डायपर, खिलौने, आंगनवाड़ी, रजिस्ट्रेशन सब दिया है। हालांकि बच्ची को अब तक अंदाजा नहीं कि उसकी मां हत्या के आरोप में बंद है। उसके लिए तो मां बस एक मां है, सुरक्षा का एहसास देने वाली। मुस्कान के मायके वालों ने मुंह मोड़ रखा है, मां बाप अस्पताल नहीं आए, मानो बेटी मर चुकी हो। सौरभ का परिवार ही बच्ची को देखने नहीं आया, लेकिन कानूनी जंग की तैयारी कर रहे हैं। इधर राधा, वो बच्ची एक दुनिया में आई, कैसी दुनिया जहां पर उसके आने पर किसी ने लड्डू नहीं बांटे, किसी ने छत पर पटाखे नहीं जलाए, किसी नवजात की आंखों में भविष्य नहीं देखा है। बस एक सवाल है कि उसके बाप का नाम कौन है, किसकी औलाद है, जायज औलाद है, नाजायज औलाद है। हालांकि मेरठ के एक मशहूर ज्योतिष हैं, वो कहते हैं कि लड़की मजबूत बनेगी उसे कुंडली देखकर, संघर्ष से भरी पर सफलता देने वाली जिंदगी होगी, मां के पाप से कोई असर नहीं पड़ेगा। नाम भी सुझाया था उन्होंने, हालांकि नाम राधा हो गया। राधा पावन नाम है, सोशल मीडिया पर तूफान है, लोग चर्चा कर रहे हैं, कोई कह रहा बदला लेगी, कोई कह रहा है मासूम गलती क्या, कुछ लोग मीम्स बना रहे हैं। बच्ची का जन्म तमाशा बन गया है, बच्ची कुछ पता नहीं, दूध पी रही है, सो रही है, उसे नहीं पता कि उसका पिता कौन है। दुनिया को इंतजार है तो रिपोर्ट का, वो रिपोर्ट जो 3 जिंदगियों की दिशा बदलेगी। अगर बच्ची की हुई तो सौरभ की मां उसे घर ले जाएगी, शायद पीहू को एक छोटी बहन मिल जाए। अगर साहिल की हुई तो क्या होगा किसी को पता नहीं।